आज मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। कुश्ती के अखाड़े से सीखा था धोबी पछाड़ दांव, आजमाया राजनीति में 3 से 3 बार बने मुख्यमंत्री। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने 28 साल की उम्र में साल 1967 में अपने राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायकी का चुनाव पहली बार लड़ा था और जीतने में कामयाब रहे थे। जी हाँ, बता देते हैं आपको मुलायम सिंह की कुछ खास बातें। आपको बने रहना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव देश में समाजवादी राजनीति के पुरोधा रहे हैं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से इसकी बानगी सीखी और उसे जीवन में अमल में लाया। गरीब किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह जिला स्तर के पहलवान थे, लेकिन 15 साल की उम्र में ही उन पर लोहिया की विचारधारा का असर देखने को मिला था। उन्होंने 28 साल की उम्र में साल 1967 में अपने राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायकी का चुनाव पहली बार लड़ा था और जीतने में भी कामयाब रहे थे। अगले ही साल यानी 1968 में जब राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया तब मुलायम सिंह अपने दूसरे राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। 1974 में भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी भारतीय लोक दल का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में जब कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ तब मुलायम सिंह इसमें भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पहली बार कब बने मुख्यमंत्री मुलायम इसी पार्टी के जरिए 1977 में फिर विधायक चुने गए और उत्तर प्रदेश की राम नरेश यादव सरकार में मंत्री बनाए गए। यादव के पास पशुपालन विभाग के अलावा सहकारिता विभाग भी थी। उन्होंने इस विभाग के जरिए राज्य में अपनी राजनीतिक पैठ जमाई और उन्होंने उस वक्त मंत्री रहते हुए सरकारी कोऑपरेटिव संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करवाई थी, जिससे मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जातियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। जल्द ही उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाने लगा था। जी हां, 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मुलायम सिंह उनके साथ हो गए। चरण सिंह ने नई पार्टी लोक दल का गठन किया और मुलायम सिंह यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाए गए। मुलायम लगातार अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे, तो वहीं 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह एक हिस्से के मुखिया हुए, जबकि मुलायम सिंह गुटलोक दल लब कहलाया। 1989 में राजनीतिक हवा का भापते हुए मुलायम सिंह ने लोक दलब का विलय जनता दल में कर दिया। उस वक्त वीपी सिंह राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा देकर देश भर में बोफोर्स घोटाले के बारे में लोगों को बता रहे थे। वीपी सिंह ने जनमोर्चा बनाया। 1989 के दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी विधानसभा चुनाव भी हुए। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी और यूपी में मुलायम सिंह यादव पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और उन्हें बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। जल्द ही मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ हो लिए और 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई। 2 साल बाद यह साथ भी छूट गया और मुलायम ने 1992 में फिर अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। राजनीतिक दांवपेच के माहिर मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी के साथ दोस्ती करके उन्होंने 1993 में फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने का संकल्प लिया। मायावती और मुलायम का गठबंधन 2 साल बाद ही 1995 में तल्ख और भारी कड़वाहट भरे रिश्तों के साथ टूट गया। इसके बाद बीजेपी के सहयोग से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 2003 में यादव ने एक बार फिर सियासी अखाड़े का धोबी पछाड़ दांव चला और मायावती को अपदस्थ कर दिया। 1 साल पहले ही 2002 के चुनावों में मायावती ने बीजेपी के सहयोग से कुर्सी पाई थी, लेकिन बीजेपी ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह तीसरी
बार यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। मुलायम ने अपने राजनीतिक जीवन में मुस्लिमों और यादवों को साथ लेकर चलने वाला अटूट राजनीतिक समीकरण बनाया था, जिसके दम पर वो आज भी राज्य में बड़ी हैसियत रखते हैं और उनकी पार्टी विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। 1996 में एक समय ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह का नाम पीएम पद की रेस में था, लेकिन कहा जाता था कि दूसरे बड़े यादव नेता लालू यादव ने उनके नाम पर आपत्ति जता दी है, जिसकी वजह से वो रेस में पिछड़ गए। बाद में मुलायम सिंह 1996 से 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री भी रहे। भारत में इस प्रकार से सियासी घमासान युद्ध तो चलते ही रहते हैं। इस प्रकार से आपको पूरी कहानी पता चली होगी, किस प्रकार से पार्टी रखी गई, किस प्रकार से कब क्या हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कि तब क्या हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। जी हाँ, ट्विटर पर आए दिन घमासान युद्ध होते ही रहते हैं, क्योंकि सामने लाइव कोई करने नहीं देता तो सब ट्विटर पे कर लेते हैं। उन्होंने इनको बधाई दी और लोगों का क्या रहा, लोग अपनी शिकायतें लेकर बैठ गए। एक लिखती हैं कि यदि समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को धोखा दिया है तो 2017 से बीजेपी शिक्षा मित्रों के साथ में क्या कर रही है। बीएड वालों के साथ भी बीजेपी के साथ धोखा ही दिया जा रहा है, यह आने वाला समय बताएगा। तो एक लिखते हैं कि बढ़ती महंगाई जो है वो आगे आने वाले समय को खराब कर देने का अंदेशा दे रही है। इस प्रकार से एक लिखते हैं कि रेल मंत्रालय में खुलेआम समाजवाद चल रहा है और शायद मंत्री जी को पता ही नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव समाजवादी पार्टी की तर्ज पर यादव समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर लगाए जा रहे हैं और नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार से लोग एक से एक बड़ी बड़ी शिकायतें लिख रहे हैं। एक लिखते हैं कि दलित वंचित शोषित पिछड़ों के मसीहा समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री माननीय नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि बधाई हो। बहुत लोग बधाई भी दे रहे हैं, 3-4 ट्रेंड भी चल रहे हैं। उसी के साथ ही लोग तंज कसने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत ज्यादा तादाद में शिकायतों का जो है एक ढेरा लगाया जा रहा है, ये समझ लीजिए। बहुत बड़ी तादाद में शिकायतें की जा रही हैं कि कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जो कि मुलायम सिंह की भी हैं कि हाँ आपने नहीं किया लेकिन आपने किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं कि अगर उन्होंने नहीं किया था तो आपने भी कौन सा कर दिया है। इस प्रकार से तमाम शिकायतों के साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भी दी जा रही हैं। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी मुलायम सिंह को लेकर के। जेकेएन टीम की भी तरफ से मुलायम सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और आशा करेंगे कि वो दीर्घायु हों और ज़्यादा दिन तक खुशहाल रहें। इसी के साथ बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।